हेलो एवरीवन, रेलवे शशि चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल से आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इस एग्ज़ाम को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी आरपीएफ या रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम को, सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का एक ही जैसा रहता है। हाँ, सिर्फ इसमें यह रहता है कि अगर आप टेक्नीशियन के हैं तो थोड़ा सा उसमें ट्रेड का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर्म थोड़ा सा भी इसकी अगर एलिजिबिलिटी में आते हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि जितने भी बच्चे आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वह इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। और मेरी यह रणनीति रहती है दोस्तों कि आप लोगों को बीच बीच में मोटिवेट भी करना रहता है, और यही मोटिवेशन आप लोगों के अंदर एक पढ़ाई का स्ट्रगल यानी संघर्ष जज्बा पैदा करती है। और यही जज्बा के साथ अगर देखिए जितने भी बच्चे स्टडी है और वह आरपीएफ, कांस्टेबल और दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो वो अपने समय को बहुत ही अच्छी जगह यूज करेंगे, थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आप लोगों के सिलेबस में बता दिया गया है किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न आने वाला है और कब तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह टारगेट बहुत ही आसान होने वाला है, और जो बच्चे अभी से भी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं उनके लिए भी आसान होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप बात कर लेते हैं हम सर क्या करें उसमें, कि आप लोगों का ज़्यादा क्वेरीज क्वेश्चन रहता है, मोस्टली क्वेश्चन यही रहता है कि सर हम सिलेबस के लिए क्या कवरेज करें। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका संपूर्ण सिलेबस को कवरेज कीजिए। फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी यही है आपकी नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस। देखिए कोई भी प्रश्न हो, काफ़ी ज़्यादा ईयरली मतलब लास्ट ईयर में भी नहीं जाना है और काफ़ी मॉडर्न में भी नहीं जाता है। देखिए परीक्षा पैटर्न किस तरह से पूछा जा रहा है और वह किस तरह से अपने फ्लेवर को ले रहा है, यानी फ्लेवर टेस्ट आपको ले रहा है, किस तरह का उसको टेस्ट चाहिए और उस तरह के परीक्षा पैटर्न को फॉलो करना है। और जा कर के कहीं ना कहीं देखिए सही मार्गदर्शन और सही दिशा ही आप लोगों को सफलता के नज़दीक ले जाएगी। तो यह एकदम निश्चिंत होकर के जो मैं बता रहा हूँ उसको आप एकदम शांतपूर्वक देखिएगा। और दूसरी बात है इस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करते रहिएगा। आप देखिएगा आप में कुछ न कुछ ग्रोथ होगा, बदलाव होगा, और आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से आप कहीं न कहीं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। दूसरी बात, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस आपको करना है, ध्यान देना है। स्मार्ट अप्रोच, शार्ट ट्रिक। देखिए बहुत ही लेंदी प्रश्न आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, बहुत ही कम समय में प्रश्नों का उत्तर देना है। क्योंकि हमारे पास जो टाइम लिमिट का है समय, उसी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तब जा कर के कहीं ना आप उन बच्चों के साथ रिलेट कर पाएंगे, यानी उनके कंपटीशन को पीछे छोड़ पाएंगे। ठीक है। तो दूसरी बात है यहाँ से देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताता। सब लोग क्या करते हैं, आते हैं आपके सेशन में कुछ न कुछ बातें बता करके चले जाते हैं, लेकिन मेरा ध्येय यहाँ तक है कि आप लोगों को अगर मैंने हाथ पकड़ा है आपका तो वहाँ तक मंजिल तक ले जाना ही हमारा साथ होगा। ठीक है। और लास्ट तक हम लोग चलेंगे, आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे, और जो भी बन सकता है जितना सपोर्ट होगा मैं उसका सपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं, शार्ट ट्रिक के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है। दूसरी बात है यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ लोग, आप लोगों का क्वेरीज था कि सर हम कहाँ से ज़्यादा अपनी तैयारी को, देखिए अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को पकड़ लीजिए। ऑफलाइन की बात कर लेते हैं तो आप परीक्षा पैटर्न में बेस्ट बुक किरण पब्लिकेशन की आप जा कर के आरपीएफ किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिएगा अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो। दूसरी बात है अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो किसी बेस्ट टीचर, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन आपको जिससे कंटेंट समझ में आता है, बेसिक आपका क्लियर है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इजी भी प्रश्न को आपको सॉल्व नहीं करना है, हमें मॉडरेट क्वेश्चन को लेकर के साथ में चलना है। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारा प्रश्न कहाँ कहाँ से आने वाला है। तो जीके जीएस से अगर मैं बात कर ले तो आपका 50 प्रश्न बनने वाले हैं, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और मैथ्स
अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा रोल आपका जीके जीएस का होने वाला है। तो जीके जीएस के लिए आप डेली का करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं और साथ में ईयरली या मंथली मैगजीन जो होती है उसको जा कर के आप ज़रूर 1 से 2 घंटे का समय दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीके जीएस को मजबूत कीजिए, क्योंकि यहीं पर रोल सबसे ज़्यादा होने वाला है। ध्यान दीजिएगा। मैथ में अगर बात कर लेते हैं तो आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा, मैथ का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, रीजनिंग का प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा, बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं। मैथ और रीजनिंग आप लोगों का मेरिट स्कोर नहीं करेगा, सिर्फ आप लोगों का जीके जीएस ही आपका मेरिट स्कोर करेगा। कंफर्म आप लोग को एकदम सेटिस्फाई होंगे कि नहीं सर ने क्या कहा है, मैंने जो कहा है एकदम रियल है, ऑथेंटिक है और एकदम सच्ची बात है। ठीक है। आप लोगों को अगर बुरा भी लग रहा है कि सर मेरा मैथ अच्छा है, मैथ से मैं ज़्यादा 35 में 35 कर लूँगा, रीजनिंग में 35 में 35 में 35 कर लूँगा, लेकिन जीके जीएस में क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप जीके जीएस को डेली का रिवीजन नहीं करेंगे, वीकली आप उसका टेस्ट नहीं देंगे और मंथली आप करंट अफेयर्स को नहीं देखेंगे और जीके जीएस के प्रश्नों को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है। एकदम स्मार्ट अप्रोच से, शार्ट ट्रिक के माध्यम से आप लगे रहिए। हम आपके साथ हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ है, जुड़े हैं, तो आप ज़रूर एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात, नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूं तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस। देखिए कॉन्सेप्ट जो है आप अगर शुरुआत से ही कर रहे हैं, अगर नए बच्चे जितने जुड़ते हैं हमसे, अगर वो पूछते हैं कि सर हम क्या करें, अभी तक मैंने कोई बैच नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं किया, तो अगर आप लोगों को बेसिक का नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो आप ज़रूर एक बैच को फॉलो कर लीजिए। काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप जा कर के सारे यूट्यूब पर देख सकते हैं। जो बेस्ट कंटेंट देता है उसी को आप बैच को फॉलो कीजिए। ठीक है। दूसरी बात है, अगर आपके पास उतना पैसा एफर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप जा कर के यूट्यूब पर सर्च मारिएगा टॉपिक वाइज, तो आपको ढेर सारे टॉपिक्स पर आप लोगों को कंटेंट देखने को मिल जाएगा। जिसका बेस्ट कंटेंट लगता है उसको आप कॉपी नोट पेन ले लीजिए, उसमें आप ज़रूर नोट करते रहिएगा, अपने ट्रिक को, कॉन्सेप्ट को नोट करते रहिएगा। एक बार जब बेसिक आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, संपूर्ण सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको रिवीजन करते चलना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और 1-2 घंटे का करंट अफेयर्स आप लोगों को ज़रूर देना ही देना है। ठीक है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि हाँ पिछले वर्ष का प्रश्न किस तरह से किस लेवल का आ रहा है। देखिए यहीं पर काफ़ी लोग चूक जाते हैं, काफ़ी हाई लेवल में भी पढ़ते हैं, काफ़ी इजी लेवल में भी पढ़ते हैं। देखिए जितने भी बच्चे मॉडरेट है, सही मार्गदर्शन में अगर हमसे फॉलो कर रहे हैं, यानी हमारे गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ज़रूर जान लीजिएगा अपनी तैयारी को लेकर के आप कहीं ना कहीं एक सही मार्गदर्शन से जुड़े हैं। तो आप विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों में अच्छी पकड़ बना लीजिएगा। दूसरी बात है, मैंने जब भी आपसे जुड़ा है तब से मैं आप लोगों के सपोर्ट में खड़ा हूं, तब से मैंने कहा है कि आप लोग डेली का मॉक टेस्ट दे सकते हैं या वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप चाहें तो डेली का मॉक टेस्ट दे दीजिए या वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि हमारी तैयारी को एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिल सके और हम उन बच्चों से काफ़ी बेहतर होने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और हमारी तैयारी उनसे अच्छी होती है मॉक टेस्ट देने से। ठीक है। तो आप लोगों को यही सिर्फ सुझाव देना था, इसलिए वीडियो आप लोगों के बीच में लाई गई है। और जो रियल होता है, जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, जो ऑफिशियली आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो यही जानकारी है। सर सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? तो सिलेक्शन के लिए बच्चा आप लोगों के लिए संपूर्ण सिलेबस, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, संपूर्ण सिलेबस को कवर करना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी आप लोगों को सिलेबस पूर्ण नहीं हो पाता है तो उसको आप निश्चिंत होकर के पूरा संपूर्ण कीजिएगा। नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, स्मार्ट अप्रोच दीजिएगा, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा, साथ में प्रैक्टिस भी कीजिएगा। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए आप लोगों की। और डेली का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं तो कम से कम आप एक वीक में 3 या 4 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप जा कर के टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, या ऑफलाइन करते हैं तो आप ऑफलाइन अपने वॉच को अपने पास रखिए और 1 घंटे में अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और टेस्ट को ज़रूर दीजिए। ठीक है। तो यही है जो मैंने बताया आप लोगों को, यह रियल है। और आप लोगों को अगर यह जानकारी अच्छी लगी,
अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके साथ हैं, अगले नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं एक ज़बरदस्त मोटिवेशन और साथ में क्या कर सकते हैं आरपीएफ के लिए उसके बारे में जानकारी के लिए। तो यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद, यहाँ तक जुड़े रहे। आप लोगों का जुड़ाव ही, आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, देखिए आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, पूरा कवरेज करते हैं और काफ़ी हम आपसे मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे क्या हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जब वीडियो में सेशन लेता हूं तो आप लोगों के माध्यम से वह नहीं पहुंच पाता है। जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप हमारे गाइडेंस को कहीं ना कहीं छोड़ चुके होंगे, ठीक है। तो आप एकदम बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, हम जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करेंगे, आपके सिलेबस को संपूर्ण करवाने में मदद करेंगे। अगर हो सकता है तो मैं डेली का टारगेट आप लोगों को देता रहूँगा, आप उतना तो कवर कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो आपके साथ मैं मोटिवेट होने का प्रयास करूंगा और साथ में आपका मोटिवेशन हमारा ही मोटिवेशन है, आपकी ताकत हमारी ही ताकत है, ठीक है। तो दूसरी बात है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक वर्चुअल पोस्ट है, सेंट्रल जॉब है, वर्दी भी मिल रही है आपको, एक जज्बा भी होने वाला है आपको और सारी फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली है इसमें। और फैसिलिटीज़ में क्या क्या मिलती है वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को मैं एक एक करके जैसे ही नियर अबाउट एग्ज़ाम होता रहेगा, पैटर्न बदलते रहेंगे, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मैं देता रहूँगा। तो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं, अगर थोड़ा सा भी मेरा सेशन पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।